एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ पटना जाने के लिए। मैं बोली थी ना पटना जाना है मुझे, तो वहीं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। सोची हूँ ब्लॉग को स्टार्ट कर दूँ। और आज अकेले मतलब पापा बोल रही हूँ, मम्मी जा रही हैं, हस्बैंड मेरे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं थी, फुर्सत नहीं थी। तो मम्मी के साथ ही आज मैं जाऊँगी फिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और कल ब्लॉग मेरा नहीं गया क्योंकि मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई। थोड़ा सा कोशिश करी थी सुबह में बनाने का, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि हम चाह के भी, हम जो चाह रहे होते हैं सो नहीं होते रहती है, उससे अलग अलग होते रहता है। तो वही बातें हैं, परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि मैं नहीं बना पाई। धीरे धीरे आगे आप लोगों को पता चलेगा। मैं नहीं बता रही हूँ अभी कि बहुत कुछ ऐसा होता है कि सही समय आने पे, सही वक्त पे ही पता चले तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि समझ रहे हो ना, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि मेरे जो वीडियो है इसको सिर्फ जो बाहर वाले हैं वही देखते हैं। इसको कोई भी, सब कोई देखता है। तो बहुत बातें समय पे आने पे, सही समय पे पता चले तो ज़्यादा सही रहता है। तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कुछ छुपा रही हैं, तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपना लाइफ शेयर कर रही हूँ, अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो उसमें कुछ भी छुपा पाना संभव नहीं है। आज न कल सामने आता ही है। क्योंकि जो हमारे मन में होता है वो निकलने लगता है ना, जो जो हमारे साथ हो रहा होता है वो अंदर से निकलने लगता है। तो वो बातें होती है। और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं नहीं थी यहाँ पे, नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई। वैसे मैं कहीं भी बना लेती हूँ वीडियो, लेकिन परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग थी जिस वजह से वीडियो कल का नहीं आया। तो चलिए कोई नहीं, आज आई हूँ तो कोशिश कर रही हूँ बनाने का। और कल कल भी हो सकता है कि मेरा वीडियो नहीं जाए। तो अगर अभी मेरा वीडियो नहीं आता है तो समझ लीजिएगा कि मैं किसी न किसी परेशानी में ज़रूर हूँ। कुछ न कुछ ऐसा काम चल रहा है जिसमें फंसी हुई हूँ, जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। तो जब मैं आई हूँ उसके बाद मैं सबसे पहले यही सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे ना वो होता है पैर में जो बग्घा लगना बोलते हैं ना, पता नहीं उसका, उसको गांव में हम लोग तो यही बोलते हैं कि वो लग गया है। कमजोरी की वजह से शायद होता है। अब देख के कहोगे कि कहीं से कमजोरी नहीं दिख रहा है, लेकिन कभी कभी कमजोरी दिखता नहीं है, पर होता है कमजोरी। तो उसी तरह का मेरा कमजोरी है कि पैर फैलाती हूँ कि तुरंत से लग जाता है। वैसे पहले मैं फास्टिंग करती थी तो फास्टिंग के दिन कभी कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन बिना फास्टिंग का ही कल ऐसा हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि मैं चल नहीं पाते रहती हूँ। जब सुबह उठती हूँ ना तो पैर से चल नहीं पाते रहती हूँ। और सुबह ही नहीं, पूरे दिन, पूरे दिन ऐसा होता है कि पाँव में दर्द रहता है। ऐसा लगता है जैसे सूजन हो गया। और ठंड इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि ठंड से अलग ही मैं परेशान हूँ। कई कपड़ा पहनी हुई हूँ और ऊपर से समझो कि मैं स्वेटर कैट हो पहनी हुई हूँ। दो तो दिख भी रहा है। और क्या कहते हैं इसको, मैं कुछ बोलने वाली थी। हाँ, मैं हेयर देखो, इतना ज़्यादा गंदा है ये, इतना ज़्यादा गंदा है। पता नहीं मैं कब धोई लास्ट टाइम, मुझे ध्यान नहीं है। उस दिन बीच में जो बीमार पड़ी थी, बुखार हो गया था, तो उस समय मैं, मेरे सर में दर्द होता था तो मैं डाल ली थी तेल, और उसके बाद मैं कर ही नहीं पाई, हेयर वॉश कर ही नहीं पाई। और पता नहीं अब कब करती हूँ, देखिए। कोविड का बुरा स्थिति हो गया है। मैं चाहती हूँ कि कम से कम नियोजन पत्र मिल जाए लोगों को। जो नियोजन पत्र का डेट निर्धारित हुआ है 25 फरवरी, और इस बार शिक्षा विभाग भी पूरा मूड में है नियोजन पत्र देने के मूड में। क्योंकि जगह जगह से देख रही हूँ लेटर आ रहा है कि समय पे, मतलब वो सत्यापन हो जाना चाहिए ताकि लोगों को नियोजन पत्र समय पर मिल जाए। और आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं मुझे
कि ज्वाइनिंग के समय क्या क्या लगेगा वो बताइए। तो मैं उसके लिए मैं बोली थी आप लोगों को कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं दिखा ही दूंगी जो जो भी चीज़ें लगी थी ज्वाइनिंग के समय वो मैं दिखा दूंगी। हालांकि इस बार तो बदल भी गया बहुत कुछ। पहले प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ रहता था, तो हम लोग जो प्रमाण पत्र देते थे तो उसके साथ एक शपथ पत्र भी बनवा के देना पड़ता था कोर्ट से कि हम जो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो सब सही है, मतलब जाली नहीं है, और अगर इसमें से कुछ भी गलत पाया गया तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तो इस तरह से दिया जाता था। लेकिन इस बार तो पहले ही प्रमाण पत्र का सत्यापन हो रहा है, तो शायद वो न भी मतलब लिया जाए। और उसके साथ एक फिटनेस प्रमाण पत्र मांगता है ज्वाइनिंग के समय। जब आप स्कूल में जाओगे ज्वाइन करने तो उस समय उसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसके बिना आपको ज्वाइन नहीं करवाएगा। तो ये सब तो बाद की बात है, अभी इसमें समय है। मैं आपको दिखा दूंगी क्या क्या रहता है उस पर, सब कुछ जो भी उस समय लगा था। और एक तो रिसीविंग जो आप लोग को मिला होगा जब आपका चयन हो गया होगा, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो अच्छे से रखिएगा ही, मतलब वो खोना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वही एक आपके पास प्रूफ है। वैसे तो प्रूफ बहुत सारा है, लेकिन वो प्रूफ है कि आपका चयन हो चुका है। हीटर यहाँ पे जल रहा है ना, इसलिए मेरे फेस पे इस तरह से आ रहा है रोशनी, क्योंकि हीटर के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है और लकड़ी का यहाँ व्यवस्था है नहीं, तो हीटर हमेशा जला के रखती हूँ। बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन इसके बिना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और पता है मतलब मेरी इतनी बुरी स्थिति है हो गई है कि मैं भुलक्कर भी हो गई हूँ। आज मंगलवार है और मैं बोल रही थी आज गुरुवार है, एकदम पूरी तरह से आज साईनाथ का दिन है। अब पूरे दिन यही मेरे ध्यान में था कि आज साईनाथ का दिन है, साईनाथ का दिन है। अभी भी हस्बैंड को बोली हूँ, कुछ फ़ोन करके पूछे हैं मुझसे, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि गुरु कल शुक्रवार है ना, कल फास्टिंग है। यही बात मैं मम्मी के सामने भी सबके सामने बोली हूँ कि कल शुक्रवार है, शुक्रवार है, लेकिन कोई नहीं बोला। अभी हस्बैंड मेरे बोले शुक्रवार नहीं है कल, आज मंगलवार ही है, कल बुधवार है। उसके बाद मेरा मैं सोची हूँ, उसके बाद में मैं बिलीव नहीं की हूँ, बहुत देर तक उनसे वो की हूँ नहीं, आज गुरुवार है और कल शुक्रवार है। लेकिन फिर मैं फ़ोन निकाली हूँ, फ़ोन में देखी हूँ तो सच्ची में आज मंगलवार है। पता नहीं है यार क्या सब हो रहा है लाइफ में। लाइफ बड़ा, कहते हैं ना कि हमेशा वही नहीं होता है जो हम चाहते हैं, लेकिन ईश्वर जो चाहते हैं वो होता है, तो हमेशा सही ही होता है। तो मैं तो यही जानती हूँ कि ईश्वर पे विश्वास है मुझे, और मैं उन्हीं पे सब कुछ छोड़ी हुई हूँ। तो जो भी मेरे साथ हो रहा है और होगा सही ही होगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगी, थोड़ा सा कल का क्लिप था उसमें ऐड करके इस ब्लॉग को तैयार कर देती हूँ, और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, और थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा क्या, आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। बहुत ज़्यादा अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए। बाय।